बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सारे बखैर आफियत से होंगे। पोइम नंबर 11 लेयर का टॉपिक आज फर्स्ट ईयर का है। विलियम हेनरी डेविस, W.R. डेविस के नाम से आपने इसकी पोइम नंबर 1 भी देखी है और इसके बारे में आपको मैं द रेन में कंप्लीट से इसका जो हल्का फुल्का तारफ था वो भी करवाया है। लेयर फ्री टाइम, फुर्सत जिसे कहते हैं, जो फारिग वक्त होता है, इस पे इसने क्रिटिसाइज़ किया है मॉडर्न मैन को, जो आज का इंसान है, कि एक ऐसी मशीन बन चुका है, एक ऐसा वो वाला बन चुका है कि उसके पास अपने आप के लिए वक्त नहीं है। सारा दिन काम 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 में लगा रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक एक मशीन की तरह लगा रहेगा, लेकिन अपने लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं है, अपने लिए उसके पास वक्त नहीं है। इसी बात पे W.R. डेविस ने क्रिटिसाइज़ भी किया मॉडर्न मैन को कि एटलीस्ट इंसान सारा कुछ कर के बिना अगर वो मेंटल स्ट्रेस चाहता है तो उसे अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। नेचर की तरफ मतवज्जो, नेचर के पास बेशुमार खूबसूरत मनाजिर हैं। अगर वो लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है अपनी लाइफ से तो अपने लिए ज़रूर वक्त निकाले। तो लेयर इसी बात पे उसने पोइम लिखी है। और अगर पोइम की इम्पोर्टेंस की बात करूँ, आप हमेशा बाकी सारी पोइम की तरह देखें तो इस पोइम में भी आपको मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा, इसका सेंट्रल मैसेज बताऊंगा, इसका जो हिडन मीनिंग है, राइटर क्या कहना चाह रहा है इस पोइम के अंदर। और फिर हमेशा की तरह लास्ट में इस पोइम के अंदर जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उसके साथ भी डिस्कशन होगी। और जो पोइट्री की जो लेयर की इम्पोर्टेंस है इस हवाले से बताता चलूँ कि ये पोइम लाजमी तौर पे क्वेश्चन आंसर पे रिपीट होती रहती है, लाजमी तौर पे। और इसके अलावा इसका स्टेंजा कभी कभार पेपर में आता है। स्टेंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध दफ़ा इसका स्टेंजा रिपीट हुआ हुआ भी है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसका लाजमी रिपीट होता था और क्वेश्चन इसका सेंट्रल मैसेज है, हिडन मीनिंग इसका क्या है, मॉरल लेसन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पोइम का, इस पे क्वेश्चन लाजमी आता होता है। तो इसकी जो पैराफ्रेज है वो करवाने के बाद बाकी इस पे मज़ीद बात करते हैं। तो लेयर जो है, राइटर आपको बताया क्रिटिसाइज़ करता है मॉडर्न मैन को, जो आज का इंसान है, वो लोग जो जदीद है, वो लोग जो हर वक्त अपनी रूटीन में एक मशीन की तरह बिजी रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो काम में लगे रहते हैं और घर आके सिर्फ उनका काम सोना है, सुबह फिर उसी रूटीन के साथ वो शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है W.R. डेविस ने। तो कहता है व्हाट इज़ दिस लाइफ, व्हाट इज़ दिस लाइफ, ये क्या ज़िंदगी है, फुल ऑफ केयर, ऐसी ज़िंदगी है फुल ऑफ केयर, परेशानियों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है, टू स्टैंड एंड स्टेयर, ना खड़े होने का वक्त है ना स्टेयर, स्टेयर ग्लेयर गेज घूरने को कहते हैं। तो ना हमारे पास खड़े होने का वक्त है ना हमारे पास घूरने का वक्त है। नो टाइम टू स्टैंड, हमारे पास खड़े होने का वक्त नहीं है। बीनीथ द बफ्स, आपको पता है नेचर फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी, बेशुमार कुदरती मनाजर, खूबसूरत मनाजर भरे पड़े हैं आपके इर्द गिर्द। देखें, सब्ज़ा है, हरियाली है, पहाड़ है, दरख्त है, दरिया है, तारे हैं, आसमान है, और हर चीज़ खूबसूरत है, लेकिन देखने वाली आँख नहीं है। खूबसूरत है लेकिन काम में ज़्यादा इंसान बिजी होने की वजह से इन सारे मनाजर की तरफ नहीं देखता। तो कहता है ये क्या ज़िंदगी है, हर वक्त आप परेशान परेशान, हमारे पास वक्त नहीं है टू स्टैंड बीनीथ द बफ्स, बफ्स ब्रांचेस, बीनीथ बिलो नीचे, बीनीथ द बफ्स हमारे पास नीचे खड़े होने का वक्त नहीं है। किसके नीचे? ब्रांचेस, दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होने का वक्त नहीं है। कि दरख्त भी खूबसूरत है, दरख्त भी कुदरती खूबसूरती का एक हिस्सा है, लेकिन हमें दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होने का वक्त नहीं मिलता। एंड स्टेयर, और देखें एज लॉन्ग एज शीप आर काउज, इतना वक्त भी नहीं है जितना शीप और काउस, जितना शीप और काउस के पास वक्त होता है। शीप और काउस के साथ क्यों किया इसने, उसने सिमिली यूज़ किया। कहता है कि जिस तरह आप देखें, अक्सर आदत होती है, अगर आप गाय भैंसे भेड़ बकरियों को देखें ना, तो जब वो चर रहे होते हैं ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब वो एक गाय चर रही होती है, एक भैंस चर रही होती है ना, तो चरते चरते एक आध सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए गर्दन ऊपर उठाएगी,
और इधर उधर देख के फिर दोबारा चरना शुरू कर देगी। वो कहता है जितना वक्त तो शीप और काउस के पास होता है ना, वो चरते चरते खड़े होके देखती हैं, फिर गर्दन नीचे कर देती हैं। एक मॉडर्न मैन के पास इतना भी वक्त नहीं है कि इतनी देर भी खड़ा होकर देख सके जितनी देर शीप और काउस देखती हैं। उम्मीद करता हूँ इस लाइन की समझ आ चुकी होगी आपको। नो टाइम, वक्त नहीं है, टू सी के देख सके, इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड वाइड वसी, डे लाइट, डे लाइट जो सन लाइट है, डे लाइट सूरज की रोशनी जो है, जो सूरज की रोशनी से भरा हुआ दिन है, पूरा दिन धूप से भरा हुआ दिन है। कहता है इतनी खूबसूरत दिन है, धूप निकली हुई है, ब्रॉड डे लाइट, इतना बड़ा दिन है, लेकिन टाइम नहीं है देखने का, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स। हम उस स्ट्रीम की तरफ जाएं, हम उस नदी की तरफ जाएं, हम उस दरिया की तरफ जाएं, हम उस नहर की तरफ जाएं, फुल ऑफ स्टार्स। अब दिन के टाइम भी ना अगर आप देखें ना, तो पानी के अंदर ना चमकते हुए तारे नजर आते हैं। वो बेसिकली सूरज की किरणें जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो उस पे जो पानी होता है वो चमकता नजर आता है, छोटे छोटे जरे नजर आते हैं। तो कहता है ये जो जर्रे पानी के अंदर होते हैं, चमकते हुए जर्रे, उनको कहता है स्टार्स। तो ये स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स है, लेकिन ये कभी हमने इसे ऑब्जर्व नहीं किया, कभी हमने गौर नहीं किया। ऐसे स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, जैसे कि स्काईज एट नाइट, जैसे आसमानों पे होते हैं एट नाइट, रात के वक्त, रात के वक्त जैसे आसमान पूरा सितारों से भरा हुआ होता है, इसी तरह दिन को भी स्ट्रीम जो होती है फुल ऑफ स्टार्स होती है। लेकिन इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन स्टार्स को देख सके। नो टाइम, नहीं वक्त है, टू टर्न के घूम के देख सके एट ब्यूटीज ग्लैंस, ब्यूटीज उस खूबसूरती को, ग्लैंस झलक, उस खूबसूरत झलक को देखने का, उस खूबसूरत झलक को देखने को उसके पास वक्त नहीं है। एंड वॉच हर फीट, और देखें ब्यूटी का बी कैपिटल इन्होंने लिखा हुआ है। जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्सोनिफाई किया जाता है, उसे पर्सोनिफिकेशन की डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, तो हम इसे कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है ऐसे नाउन होते हैं कि जो आप छू ना सको, जिनको आप देख ना सको, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी, खूबसूरती, आपको खूबसूरती आप छू नहीं सकते, आप उसे खूबसूरती क्या आप देख नहीं सकते, बस ये चीज़ खूबसूरत है, लेकिन बेसिकली खूबसूरती की खुद की तस्वीर नहीं है कोई भी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब एज ए पर्सोनिफिकेशन के तौर पर यूज एज ए पर्सोनिफाई किए जाते हैं, तो फिर ये इसको कैपिटल लिखा जाता है। जैसे ब्यूटी आप देखें, अब इसे कैसे पर्सोनिफाई किया हुआ है, पर्सोनिफाई पर्सोनिफिकेशन के कैसे सेंस में यूज़ किया हुआ है, तो आप देखें कि अनवाच हर फीट, हर बेसिकली लड़की के लिए यूज़ होता है। तो हर किसको कह के, इस ब्यूटी को हर उन्होंने कहा है, तो खूबसूरती को एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पे पेश किया गया है। तो खूबसूरती इंसान तो नहीं होती, खूबसूरती बेसिकली एक मजरद है, इसमें मजरद है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब हम इंसान के तौर पे पेश करते हैं, इंसान की खूबी खामी के तौर पे पेश करते हैं, तो इससे कैपिटल लिखा जाता है। तो ये ब्यूटी बी कैपिटल के पीछे बिहाइंड इसका मतलब है। तो कहता है उस ब्यूटी को, उस खूबसूरत झलक को देखने का वक्त नहीं है। एंड वॉच हर फीट, और उसके कदमों को देखें। एंड वॉच हर फीट, हाउ दे कैन डांस, कैसे वो डांस करते हैं। अब ब्यूटी, उस खूबसूरत झलक को देखने का वक्त नहीं है, उसके कदमों को देखें वो कैसे है, कि ब्यूटी को एज ए शी के तौर पे, एक लड़की के तौर पे उसने प्रेजेंट किया है। कहता है उस लड़की के, उस खूबसूरती के झलक को देखने का वक्त नहीं है, कैसे उसके पाँव डांस कर रहे हैं। ये डांस देखने का भी हमारे पास वक्त नहीं है कि अपना काम, अपने प्रोजेक्ट, अपना हार्डवर्क, अपना मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उस प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट करना, उस तरफ ध्यान है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं कि जो कुदरती मनाजर आप देख रहे हैं, आपके पास से गुजरते जा रहे हैं। नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है, टू वेट, इंतज़ार करने का, टिल, उस वक्त तक, हर माउथ, हर माउथ, इसका माउथ, किसका माउथ, ये जो उसने ऊपर यहाँ पे ये ब्यूटी बताई है जो डांस कर रही है, इसके माउथ को देखने का वक्त नहीं है। कैन इन रिच फुल, कि उसका माउथ जो है वो फिल हो जाए। दैट स्माइल, उस स्माइल से, हर आइज बिगेन, वो स्माइल जो उसकी आंखों से शुरू हुई थी। हमारे पास वक्त नहीं है कि उसकी स्माइल देखें, वो मुस्कुराहट जो उसकी आंखों से शुरू हुई और उसके चेहरे पे आई, लेकिन उस मुस्कुराहट को देखने का भी हमारे पास वक्त नहीं है। आ पुअर लाइफ दिस, राइटर कहता है, पोइट, पुअर लाइफ, बड़ी गरीब जिंदगी है ये।
आपके पास पैसा होगा, आपके पास घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, आपके पास दुनिया की सारी आसाइशें हैं। लेकिन अगर आपके पास सुकून नहीं है, अगर आपके पास अपने लिए वक्त नहीं है, तो आप उस शख्स को कहते हैं पुअर लाइफ। वो इंतहाई गरीब ज़िंदगी गुजार रहा है। ये फुल ऑफ केयर, फुल ऑफ केयर, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, उसके बाद इससे भी मीटिंग है, उसके बाद इस तरफ भी जाना है। ये फुल ऑफ केयर, अगर ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो पुअर लाइफ है ये। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है टू स्टैंड एंड स्टेयर, ना तो खड़े होने का और ना ही बैठने का। तो ये इस पोएम का पैराफ्रेज है। इसके साथ साथ जो राइटर की जो सिमिली वगैरह, पर्सनिफिकेशन वगैरह, उसके हिडन मीनिंग है, आपको मैंने वो साथ डिस्कस किए हैं। बाकी इसके चलते हैं जो इसकी पोइटिक डिवाइसेस हैं। और पोइटिक डिवाइसेस में बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों पोइटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट करना है। यू हैव टू प्रेजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू प्रेजेंट सम एक्स्ट्रा थिंग। आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तो पेपर चेकर आपसे मुतासर होगा। अब देखें, आपको पता होना चाहिए कि हमने इस पूरी पोइम में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। अगर एलिट्रेशन है, पर्सनिफिकेशन है, राइम है, सिमिली है, मेटाफर है, इमेजेस हैं, रिपीटिशन है, तो इन सब से आपको आगाही होनी चाहिए। जब आगाही होगी तो आप खुद से पोइम से भी ये सारी डिवाइसेस निकाल सकते हैं। और ये डिवाइसेस अलग से टॉपिक पे मैंने क्लियर की हुई हैं। सारी डिवाइसेस जो आपकी टोटल 20 पोइम्स है, तो 20 की 20 जो आपकी पोइम्स है उनमें जो जो डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, मैंने सारी डिवाइसेस पे अलग से वीडियो अपलोड की हुई है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। और इसके अलावा डिवाइसेस का यूज़ के अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपने इस पोइम में से रेफरेंस कैसे अटैम्प्ट करना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, डिवाइसेस को आपने कैसे लिखना है नीचे, और इनका क्या फ़ायदा होता है। आपको इस चीज़ की मार्क्स डिवीजन कितनी होती है, किस तरह क्वेश्चन आता है, कौन सी गलतियां हमने नहीं करनी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं जो मेरे माइंड में बात आती है, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीख सको, आपको कुछ ना कुछ मदद हो सके। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई मेरे माइंड में कोई बात नहीं आती, कोई रह जाती है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछा करें। मैं कोशिश किया करूँगा, जितनी हेल्प हो सकेगी आप लोगों की करूँगा। फिलहाल ये डिवाइसेस देखें तो एलिट्रेशन की एग्जाम्पल टाइम और टू, ई का साउंड इसमें रिपीट होता है। पर्सोनिफिकेशन आपको पोएम के अंदर भी बता चुका था, ब्यूटी को एज ए ही के तौर पे उसने यूज़ किया है, शी के तौर पे सॉरी। हर के आपको पता है लड़की के लिए यूज़ होता है। राइम, राइमिंग वर्ड जो सेम साउंड वाले होते हैं, एयर, स्टेयर, डे लाइट, सन, नाइट। अब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है, आपको एक डायरेक्शन दी है। बाकी आगे पोइम से आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व किए कि क्या पर्सनिफिकेशन किसी और जगह पे यूज़ हुई है, क्या राइम किसी और जगह पे भी यूज़ हुई है, क्या सिमिली किसी और जगह पे भी यूज़ हुई है। मैं जस्ट आपको पॉइंट निकालता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप बाकी खुद एक्स्ट्रा किया करें। और तब भी आप कर सकते हैं जब आप इन सारी डिवाइसेस से आप आगाही होगी। तो आगे सिमिली आती है, तो शीप और काउस की सिमिली आपको पता है। एज और लाइक का यूज़ करता है, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, तो ये लाइक का यूज़ करता है। और इसके अलावा मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स। अब स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स, दिन के रात, दिन के टाइम फुल ऑफ स्टार्स, ये बेसिकली रात के वक्त की बात की जा रही है। ये स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स नहीं होती। जो स्ट्रीम के स्टार्स हैं वो बेसिकली वो धूप की जो किरणें हैं उनको कह रहा है, जो किरणें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये कोई स्टार्स नहीं है। तो इसके बिहाइंड इसके कोई और मतलब होता है। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ। तो स्टार्स दिन के वक्त आपको नज़र नहीं आएंगे पानी के अंदर। बेसिकली ये स्टार्स लाइक स्काई एट नाइट, ये उनको कह रहा है कि जो आसमान के अंदर सितारे होंगे। विजुअल इमेजेस, तस्वीर आपको देखें कहाँ कहाँ पे मिलती है। दिन की रोशनी की तस्वीर मिलती है, फुल ऑफ स्टार्स की रात, जो फुल ऑफ स्टार्स नदी जो है वो सितारों से भरी हुई है, ये एक तस्वीर मिलती है। बाकी और भी पोइम जो है बेशुमार तस्वीर से भरी हुई है, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है। रिपीटिशन आपको मैं बता चुका हूँ कि रिपीट जो वर्ड बार बार हो, फुल ऑफ केयर है। एंड वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, वे फुल ऑफ केयर, ये फर्स्ट में लाइन में भी रिपीट होता है, लास्ट लाइन में भी रिपीट होता है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, ये भी लास्ट लाइन में भी रिपीट होता है, फर्स्ट में भी रिपीट होता है। तो रिपीटिशन जो एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो, कभी पहली लाइन में, कभी लास्ट लाइन में या मिड लाइन में, वो रिपीटिशन में आता है।
बाकी इसके अलावा कोई चीज़ रह गई हो आप बच्चों ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा आप लोगों का साथ दूंगा, आप लोगों को कवर करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें। रेफरेंस को, टेक्स्ट को ज़रूर समझें कैसे अटैम्प्ट करना है। और इसके अलावा पोएटिक डिवाइसेस क्या फ़ायदा है इनका आपको बताया। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं पेपर में, अगर आप चाहते हैं कि हम 90 प्लस जाएं, अगर हमें अगर 5 नंबर रेफरेंस के होते हैं तो हमें 4 के बजाय इसमें 5 ही मिले, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर सीखें, इनको ज़रूर प्रेजेंट करें। जितनी एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन हो सकती है आप उसे ज़रूर करें। हर एक पहलू पे मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है। कोई चीज़ ना मिले तो आप ज़रूर मुझे बताया करें। इंशाल्लाह ताला जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।